कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नारद ने जब कहा कि वेद उपनिषदों की ही तो भाषा है श्रीमद् भागवत महापुराण, तब सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कहा कि वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा तमो ततो भाति पृथक भूता फलाकृता। फिर भी अत्युत्तम समझ में आती है और इसका फल भी अलग है। आगे 68वें श्लोक में कहते हैं आमूलाग्र रसस्तिष्ठ नास्ते न स्वाद्यते यथा स भूयः संपृथक् भूतः फले विश्वमनोहरः। दृष्टांत उन्होंने दिया का मूलाग्र रस तिष्ठन्ति, मूल की जड़ में ही अग्रभाग में तो रस ही रस रहता है, लेकिन न स्वादती यथा, लेकिन वो जो फल वृक्ष में लगते हैं पत्तियों का स्वाद अलग होता है, फल का स्वाद अलग होता है और उसके पुष्प का भी स्वाद अलग होता है। हम आम को ही देखते हैं, निश्चित रूप से अलग है। अब उसकी जड़ को हम अगर स्वाद लेना चाहे तो क्या पके आम का फल रस हमको प्राप्त होगा? नहीं मिलेगा। वही बात उन्होंने कहा सभूय संपृथक भूतः फले विश्व मनोहरा। फल तो सब खाते लेकिन जड़ पत्ता तना है तो वही ना, तो क्या उस पे हम लोग जाते हैं? नहीं। आगे देखिए कहते हैं यथा दुग्धे स्थिते सर्पिन स्वादायोपकल्पते पृथक भूतम हि तदगव्यम देवानां रसवर्धनम। दूध का उदाहरण दिया किसने? श्री सनत सनंदन सनत कुमारों ने कहा कि यथा दुग्धे स्थितां सर्पिन माने घृत, दूध में ही तो रहता है, दिखता नहीं, प्रक्रिया के माध्यम से दिखता है। लोग कहेंगे दिखाइए, दिखाएंगे, प्रक्रिया के बाद उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है, कितना इसको गर्म किया जाएगा, इतने समय तक इसको जमने के लिए रखा जाएगा, उसके बाद इतने समय तक मथने की भी एक व्यवस्था है, न उससे ज्यादा न उससे कम। न उससे ज्यादा मथेंगे तब भी उतना ही घी निकलेगा, कम मथेंगे तो घी नहीं निकलेगा। इसलिए कह रहे हैं पृथक भूतम तद गव्यम देवानाम रसवर्धनम, और उसी दूध से घृत अलग करने की एक विशेष प्रक्रिया है। ठीक जैसे आप लोग कह रहे हैं कि वेद का ही तो रूप श्लोक श्लोक पद पद श्रीमद् भागवत महापुराण है, तो फिर हमने वेद को सुना है तो ज्ञान वैराग्य की जो मूर्छा है चली जानी चाहिए थी, नहीं गई। आप श्रीमद् भागवत की श्रवण कराने का उपदेश कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जैसे दूध का काम अलग है, दही का काम अलग है, घृत का काम अलग है, मट्टे का काम अलग है, इस प्रकार से पृथक ही तदगव्य देवानाम रसवर्धन। इतने से नारद जी की संतुष्टि नहीं। अच्छा, आदमी संतुष्ट हो रहा है, आगे जिसको आप समझा रहे हैं नहीं हो रहा है, ये उसके भाव भंगिमा से पता चल जाता। सनत कुमारों को लगा कि ये भी समझ नहीं पा रहे हैं, दूध के उदाहरण से नहीं समझ पा रहे। अच्छा, तो उन्होंने कहा इक्षुणामपि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथक भूता च सामिष्टा तथा भाग्यवती कथा। दूसरा उदाहरण देखिए, इक्षुणामपि, ईख में भी तो, ईख का भी तो स्वरूप देखिए, और उसके मध्य में ही शर्करा रहती है। क्या रहती है? शर्करा।
अब कोई कहे हमको चाय बनानी है, तो चाय के लिए शर्करा की आवश्यकता पड़ेगी कि ईख को, खड़ी ईख ला डाल दीजिए, भाई बेचीनी है ना उसमें, शर्करा है ना उसमें। कोई कहे हमको मिष्ठान बनाना है, तो लाइए खड़ी ऊख, उसमें ईख, खड़ी ईख को ला करके, इसको गांव की भाषा में ऊख भी कहते हैं, और किन्हीं प्रांतों में उखरू कहते हैं। क्या कहते हैं? उखरू। एक हमारे मित्र हैं अंबेडकर नगर के, उनके यहाँ उखरू कहते हैं, गन्ना, कहीं कहीं गन्ना कहते हैं। तो विशेषतः जहाँ जहाँ जैसी भाषाएं हैं और बोलियों के माध्यम से, उसको जिसके मुख से प्राचीन काल में जो भाषा निकल गई वही उसको कहा जाता है। मुख्य रूप से उसको इक्षु, संस्कृत का शब्द है इक्षु, उसी से ईख, ऊख, उखरू, गन्ना, परिमार्जित शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन देववाणी में उसको इक्षु कहते हैं। कहते हैं ईख में जैसे शर्करा तो मध्य में ही स्थित है, उस शर्करा से मिष्ठान बनाने के लिए हमको विशेष प्रक्रिया करनी पड़ेगी ना। उसको पहले तो मान लीजिए इक्षु यंत्र हुआ करते थे, इक्षु यंत्र से उसको पेरा जाता था, पेराई करने के बाद उसको एक विशेष ताप से एक विशेष पात्र में पका करके गुड़ खांड बनाया जाता या राब बनाया जाता था, और राब से वो शर्करा उत्पन्न होती थी सफेद सफेद। अब मान लीजिए मशीनरी का युग है, बड़ी बड़ी मिलें हैं, वहाँ उसको प्रक्रिया यही होगी ईख से शर्करा बनाने की। कहने का तात्पर्य यह है कि पृथक भूता सामिष्टत था भागवती कथा। जैसे ईख में वो शर्करा मध्य में ही निश्चित रहती, लेकिन उससे मिष्ठान नहीं बनाया जा सकता, उससे खीर नहीं बनाई जा सकती, उसके लिए तो शर्करा की आवश्यकता बनेगी। गुड़ से बन जाएगी, राब से बन जाएगी, लेकिन ईख से आपकी वो ये नहीं बनेगी खीर और मिष्ठान। उसी प्रकार से ये जो भागवत महापुराण है वो उसी वेद से उत्पन्न है, लेकिन इसका कार्य अलग है, इसकी व्यवस्था अलग है। पृथक भूता भागवती इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये जो पुराण है ब्रह्मा के द्वारा सम्मित और भक्त ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम, भक्ति और ज्ञान वैराग्य की स्थापना करने के लिए प्रकाशन में आया है, प्रसरित हुआ है लोगों में। वस्तुतः क्या है? वेदांत वेद सुस्नाति गीतायापि कर्तरि तदा त्वया पुरा प्रोक्ता चतुश्लोक समन्वित। वेद वेदांत सुस्नाति गीतायापि कर्तरि, क्या वेद वेदांत और गीता इत्यादि परिताप तापवत व्यासे मोयंत ज्ञान सागर। इन वेद वेदांत के होने के बावजूद भी जो व्यास जी के हृदय में ताप था वो शांत नहीं हुआ था। कथा प्रारंभ कर दिए, उन्होंने कहा कि तदा जो ताप था व्यास जी के, तदा त्वया पुरा प्रोक्तम चतुश्लोक समन्वितम। वो आप ही नारद जी ही है ना, आप ही ने तो चतुश्लोकी भागवत उन व्यास जी को श्रवण कराया। तदी श्रवणा सत्यो निर्बाधो बादरायणा। उसी भागवत के श्रवण से सारा पूरी तरह से उनके जो मन में जी थोड़ा विषाद आया था वो सब समाप्त हो गया। निर्बाधो बादरायण। और तत्ते विस्मयम के न, उसके द्वारा आपको विस्मय हो रहा है। यत प्रश्न करो भगवान, आपने जो प्रश्न किया, श्रीमद्भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम। निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण से शोक
दुख का विनाश हो जाता, नाश नहीं विनाश हो जाता, विशेष रूप से विशिष्टो नाशः विनाशः, विशेष प्रकार से जिसका नाश हो जाए, किसका, दुख शोक का जब नाश हो जाए, ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों ने नारद जी को उपदेश दिया। इसके बाद वे चुप हो गए। आज इस वीडियो में इतना ही। इसके ठीक आगे के श्लोक को लेकर हम पुनः दूसरे वीडियो में उपस्थित होंगे। जय श्री कृष्ण।